चलिए आज आपको एक जादुई कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे चमकदार हरे सिक्के की कहानी जो ना पूरी दुनिया पर राज करता है। हाँ, सही समझे, ये कहानी है डॉलर की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण सा सिक्का सभी सिक्कों का राजा बना कैसे? मतलब सोचिए तो जरा, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े गांव से जिसका नाम था दुनिया। अब इस गांव में ना सैकड़ों तरह के सिक्के चलते थे, रुपए, यूरो, येन सब थे। पर एक दिक्कत थी, इनमें से कोई भी आप कह सकते हैं स्थिर नहीं था। मतलब उन पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल था। अब जरा सोचिए, गांव के जो दूसरे सिक्के थे ना, वो एक झूले की तरह थे। कभी उनका भाव ऊपर तो कभी एकदम से नीचे। लेकिन अमेरिका से जो डॉलर आया था वो एक पक्के दोस्त जैसा था, एकदम मजबूत, भरोसेमंद, और उसकी चमक वो हमेशा बनी रहती थी। और फिर दुनिया के उस गांव में आया एक बहुत बड़ा तूफान। एक ऐसा तूफान जिसे हम आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और इतनी बड़ी उथल-पुथल के बाद सबको एक ऐसे हीरो की जरूरत महसूस हुई जो इस गांव में, मतलब पूरी दुनिया में, स्थिरता ला सके। तो सवाल है, ये ताजपोशी हुई कैसे? देखिए, जैसे ही वो भयानक तूफान द्वितीय विश्व युद्ध का शांत हुआ, दुनिया के ज्यादातर गांव, मतलब देश, बहुत कमजोर हो चुके थे। तब दुनिया के सबसे समझदार लोग एक जगह पर मिले जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स। और बस वहीं पर यह फैसला लिया गया कि अब डॉलर ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को लीड करेगा। और पता है, इसी मीटिंग में वो ऐतिहासिक फैसला हुआ। सब ने मिलकर कहा, भाई अब से डॉलर ही हमारी जादुई चाबी होगा। इसका सीधा सा मतलब था कि तेल और सोने जैसी जो भी जरूरी चीजें हैं ना, उनको खरीदने बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर का इस्तेमाल होगा। और बस यहीं से वो ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। तो ठीक है, डॉलर राजा तो बन गया, पर सवाल ये है कि वो इतने लंबे समय तक पावरफुल कैसे बना रहा। चलिए अब इसकी 3 सुपर पावर्स के पीछे का राज जानते हैं। इसकी पहली महाशक्ति है भरोसे की तिजोरी। मतलब इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिकन इकोनॉमी का सहारा मिला हुआ है। दूसरी, तेल का जादू। 70 के दशक में ये तय हो गया था कि दुनिया में कहीं भी अगर तेल खरीदना है तो पेमेंट सिर्फ डॉलर में होगी। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी शक्ति, कि दुनिया भर के बैंक इसे अपनी तिजोरियों में ऐसे जमा करते हैं जैसे कोई कीमती खजाना हो, क्योंकि सबको इस पर भरोसा है। और इसका असर कितना बड़ा है ये आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। दुनिया में जो भी लेन देन होता है ना, उसमें से लगभग 90% डॉलर में होता है। 90%, है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन देखिए, किसी भी राजा का सफर फूलों भरा तो होता नहीं है ना? उसे हमेशा बड़े बड़े ड्रैगन और तूफानों से लड़ना पड़ता है। और डॉलर का राज, वो भी चुनौतियों से बिल्कुल अछूता नहीं रहा। डॉलर के राज में सबसे बड़ी परीक्षा आई 1971 में। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। ये वो दिन था जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, आज से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। सोचिए जरा, तो इस बड़े ऐलान का मतलब क्या था? देखिए, 1971 से पहले तक हर डॉलर के पीछे सोने का सहारा था। वो एक तरह से सोने के खजाने से बंधा हुआ था। लेकिन इस फैसले के बाद डॉलर आजाद हो गया। अब वो सोने पर नहीं बल्कि अपने दम पर मजबूत था। और इससे एक बात साफ हो गई कि दुनिया का भरोसा सोने पर नहीं बल्कि खुद डॉलर पर और अमेरिका की ताकत पर था। और आज के जमाने में भी चुनौतियां कुछ कम नहीं हैं। जैसे 2008 का वो बड़ा आर्थिक संकट, एक मॉन्स्टर की तरह। फिर चीन जैसे देश जो एक ड्रैगन की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, ये तो जैसे नए जमाने के जादूगर हैं जो नए नए मंत्र पढ़ रहे हैं। तो सवाल वही है, क्या ये राजा हमेशा राज करेगा? देखिए, डॉलर की कहानी का ये वो चैप्टर है जो अभी भी लिखा जा रहा है। और सच कहूं तो पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? शायद यही कि असली ताकत आती है स्थिरता से, भरोसे से और हमेशा कुछ बड़ा बनाने की सोच से। डॉलर का अब तक का सफर हमें यही तो सिखाता है। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या होगा अगर ये हीरो, मतलब अमेरिका, कभी सुस्त पड़ जाए या अपनी ताकत खो दे? क्या तब युआन या डिजिटल करेंसी जैसे नए राजा सामने आ सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।